आज हम मोबाइल फ़ोन के डिस्प्ले की सेटिंग को समझेंगे। डिस्प्ले सेटिंग मोबाइल फ़ोन के लुक में बहुत अहम किरदार अदा करती है। अब ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह की लुक पसंद करते हैं। आप अपनी पसंद के मुताबिक मोबाइल के डिस्प्ले को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अब डिस्प्ले सेटिंग के लिए पहले मैं सेटिंग में जाता हूँ। इसमें यहाँ ये डिस्प्ले है, इस पे टैप करता हूँ। अच्छा, अब ये यूआई टू यूआई डिपेंड करता है और मोबाइल टू मोबाइल भी डिपेंड करता है कि किस तरह के फ़ीचर डिस्प्ले में अवेलेबल हैं। जितना अच्छा मोबाइल होगा उतने ज़्यादा फ़ंक्शनैलिटी जो है वो इसमें दी हुई होगी। अब यहाँ पे सबसे पहले डार्क मोड आ जाता है। डार्क मोड मैंने ऑन किया हुआ है। डार्क मोड जो है वो बैटरी सेविंग के लिए यूज़ होता है। अगर आप इसको ऑफ़ करें तो लाइट्स जो है वो बढ़ जाती हैं मोबाइल की, जिससे बैटरी ज़्यादा कंज़्यूम होती है। मैं ऑफ़ करके देखता हूँ, ये देखें, अब ये वाइट हो गया, ये कुछ इस तरह का डिस्प्ले सामने आ गया है। इससे बैटरी की कंज़म्पशन जो है वो ज़्यादा होती है। मैं इसे दोबारा ऑन कर देता हूँ। ये देखें, ये डार्क मोड ऑन किया तो ये कुछ इस तरह का डिस्प्ले आ गया है। उसके बाद है शेड्यूल्ड डार्क मोड, ये ऑफ है। अगर आप इसे ऑन करें तो ये आपसे टाइमिंग पूछ रहा है कि आप कब से कब तक जो है वो इसको ऑन रखना चाह रहे हैं। ठीक है, आप यहाँ पे कस्टम भी दे सकते हैं, टाइमिंग दे सकते हैं कि जी मैं इतने से इतने बजे तक जो है वो इसको ऑन रखना चाह रहा हूँ, फिर ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाए। ठीक है, मैं इसको ऑफ कर देता हूँ, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। मोड डार्क मोड ऑप्शंस में आ जाते हैं तो यहाँ एडजस्ट वॉलपेपर टू डार्क मोड के मुताबिक ही वो वॉलपेपर को एडजस्ट कर लेगा। इस तरह अगला ऑप्शन है एडजस्ट टेक्स्ट एंड बैकग्राउंड्स, ऑटोमेटिकली इसको मैंने ऑफ रखा हुआ है। अगर आप ऑन करेंगे तो ये टेक्स्ट वगैरह को भी उस डार्क मोड के मुताबिक एडजस्ट कर लेगा। उसके बाद है ब्राइटनेस लेवल। अब ये जो है आप इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे वैसे होता है कि आप ऑटोमेटिक ही रखें, ये रोशनी के मुताबिक इस अपने मोबाइल फ़ोन की लाइट को खुद ही एडजस्ट कर लेता है। उसके बाद है रीडिंग मोड। अगर आप कोई कुछ भी पढ़ना, किताब वगैरह पढ़ना चाह रहे हैं तो रीडिंग मोड को ऑन कर लेंगे तो ये ब्राइटनेस और शार्पनेस वगैरह को वो आपकी आँखों के मुताबिक एडजस्ट कर लेगा ताकि आपकी आँखों को नुकसान ना हो। ठीक है, अब कलर स्कीम में ये 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, विविड, सैचुरेटेड, स्टैंडर्ड। आप जो भी सिलेक्ट करना चाहें कर सकते हैं और यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी से भी उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, आगे रिफ्रेश रेट है, ये फिर वही आ जाती है कि आपका मोबाइल जितना अच्छा होगा उतना ही उसमें रिफ्रेश रेट हाई होगा। अब रिफ्रेश रेट जो है वो मोबाइल की स्मूथनेस को एनहांस करता है। अब इसमें 90 हर्ट्ज़ तक है रिफ्रेश रेट, 60 हर्ट्ज़ भी आप रख सकते हैं, 90 हर्ट्ज़ भी रख सकते हैं। तो अगर आपका 120 हर्ट्ज़ है तो आप वो सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद है फ़ॉन्ट्स में जाएँ तो ये कुछ बहुत ही खूबसूरत किस्म के फ़ॉन्ट्स दिए हुए हैं। आप इनमें से जो भी सिलेक्ट करना चाहें उसको सिलेक्ट करके डाउनलोड करके अप्लाई कर सकते हैं। टेक्स्ट साइज़ आता है, टेक्स्ट साइज़ में आप इसको बड़ा भी कर सकते हैं, यहाँ पे ऊपर आपको वो दिखा भी रहा है, ठीक है? और इसको छोटा भी कर सकते हैं, जो आपको पसंद है वो आप इस यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद है जी ऑटो रोटेट स्क्रीन का मतलब है अगर आप मोबाइल को वर्टिकल यूज़ कर रहे हैं तो स्क्रीन ऑटोमेटिकली ऐसे वर्टिकल हो जाएगी और अगर आप मोबाइल को हॉरिजॉन्टल करते हैं तो स्क्रीन ऑटोमेटिकली
हॉरिजेंटल हो जाएगी। तो ये थी कुछ डिस्प्ले सेटिंग्स। ये यूआई टू यूआई डिपेंड करता है। आपके मोबाइल में सेटिंग्स ज़्यादा भी हो सकती हैं, कम भी हो सकती हैं। तो इन सेटिंग्स को आप कस्टमाइज़ करके अपने मोबाइल फ़ोन के डिस्प्ले को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक सेट कर सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।